Hello students, welcome back to this topic human respiratory system. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट दिस फिगर. इस फिगर में देखिए बच्चों, सबसे पहले इनके जो नाम लेबल हो रखे हैं पहले इनको देखिए, फिर हम इनके बारे में पढ़ेंगे. जैसे आप यहाँ पे देखिए हैं, अल्वोली है, ट्रैकिया है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है, लंग्स है, रिम्स है, डायफ्राम है, अल्वोलर एयर है, ब्रॉन्ची है. तो इनके देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो है इनका क्या फंक्शन है. तो देखिए, तो फर्स्ट let's start. In human being, air is taken into the body through the nostrils. The air passing through the nostril is filtered by fine hair that line the passage. The passage is also lined with mucus, which helps in this process. The air passes through the throat and into the lungs. A ring of cartilage are present in the throat. These ensure that the air passage does not collapse. देखिए बच्चों, ह्यूमन बींग्स में एयर जो है जब बॉडी के अंदर जाती है तो वो नॉस्ट्रल्स के द्वारा जाती है. जैसे आपने इससे पहले जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा था कि फूड जो है हमारा माउथ से लेके स्टमक तक जो जाता है वो ओसोफेगस या फूड पाइप के थ्रू जाता है. ऐसे ही ह्यूमन बींग में जब एयर बॉडी के अंदर जाती है तो वो नॉस्ट्रल्स के द्वारा जाती है. अब नॉस्ट्रल के थ्रू जब ये एयर जाती है तो तुम जानते हो नॉस्ट्रल में जो होते हैं हेयर लाइक पार्टिकल्स होती हैं, हेयर लाइक पार्टिकल्स फाइन हेयर होते हैं, फाइन हेयर प्रेजेंट होते हैं. और वहाँ फाइन हेयर में जो होता है एक म्यूकस सब्सटेंस होता है. तो जब एयर जो होती है नॉस्ट्रल से होती हुई जाती है तो जो एयर में डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं वो डस्ट पार्टिकल जो होते हैं म्यूकस से चिपक जाते हैं. और जो फिल्टर्ड एयर होती है वो फिल्टर्ड एयर जो होती है वो नॉस्ट्रल से होती हुई कहाँ तक जाती है, लंग्स तक चली जाती है. लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं नॉस्ट्रल्स में, देखिए यहाँ पे रिंग ऑफ कार्टिलेज होती है, ये बने हुए हैं आपके इसे छल्ले टाइप में आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये रिंग ऑफ कार्टिलेज. तो इसमें देखिए रिंग ऑफ कार्टिलेज का फंक्शन क्या होता है कि दीज इंश्योर दैट द एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स. यानी कि जो एयर होती है उन एयर को आपस में ये जो है कोलैप्स नहीं होने देता है और आसानी से जो होती है वो एयर को कहाँ से पास करवा देती है, कहाँ तक पास करवा देता है, वो लंग्स में पास करवा देता है. आप देखिए, अब आप यहाँ लंग्स में जो है जब जैसे ही एयर पास हो गई तो लंग्स के अंदर जो पैसेज होती है वो देखो यहाँ छोटी छोटी ट्यूबों में जो है ये डिवाइड हो रखी हैं, विच फाइनली टर्मिनेट इन बैलून लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड दी अल्वोली. और फिर जो होती है ये एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर में जो होता है कन्वर्ट हो जाता है. ये देखिए आपका इसके डायग्राम ये अलग से यहाँ पे दिखा रखा है और बैलून लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होने पर वो बना देता है क्या, अल्वोली. अब अल्वोली का फंक्शन क्या है, ठीक आपने जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में विली पढ़ा था, मैंने विली बताया था आपको कि विली का फंक्शन भी क्या होता है, क्या वो सरफेस एरिया को बनाना जिससे वो क्या करती है फूड को आसानी से एब्जॉर्ब करती है. वैसे ही आपका लंग्स में क्या होता है, जो अल्वोली होता है, दी अल्वोली प्रोवाइड अ सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन टेक प्लेस. अल्वोली भी क्या करती है, सरफेस को प्रोवाइड करती है और जिससे वो गैसेस को एक्सचेंज करने में जो होता है वो हेल्प करता है भाई. ठीक, अब अल्वोली का फंक्शन भी आप समझ गए. अब देखिए कि अल्वोली की जो वॉल होती है, यहाँ अल्वोली की वॉल में जो होता है ब्लड वेसल का एक्सटेंसिव जो होता है नेटवर्क होता है, यानी कि ब्लड वेसल्स का जो होता है घना जाल होता है. तो देखिए जब हम ब्रीथिंग की प्रोसेस करते हैं, देखना आप करके इस तरह से आप ब्रीथिंग की प्रोसेस करिए कि व्हेन वी ब्रीथ इन वी लिफ्ट आवर रिम्स एंड फ्लैटन आवर डायफ्राम. देखो जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने पर क्या होती है, हमारी जो रिम्स होती हैं, देखिए रिम्स होती हैं यानी कि जो पसलियां ये ऊपर की तरफ उठ जाती हैं. और जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम हमारा ठीक देखिए इसी के नीचे डायफ्राम जो होता है ये क्या हो जाता है आपका, फ्लैट हो जाता है. और फिर क्या होती है, द चेस्ट कैविटी बिकम लार्जर एज अ रिजल्ट, और जिसके परिणाम स्वरूप चेस्ट कैविटी का साइज क्या हो जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है. इस कारण जब आपने एयर ली, एयर लेने पर रिम्स जो आपकी पसलियां थी पसलियां ऊपर उठ गई, डायफ्राम फ्लैट हो गया और चेस्ट कैविटी का साइज जो है वो इंक्रीज हो गया. तो इस कारण यहाँ पे एयर जो होती है वो लंग्स के अंदर जो होती है, एयर जो होती है या लंग्स के अंदर जो होती है सक कर ली जाती है. सक का मतलब एयर जो होती है वो उसको क्या कर देती है, सक कर लेती है और कहाँ भर देती है, उसको अल्वोली में भर देती है. और देखो अल्वोली का डायग्राम, और जिसके कारण वो अल्वोली जो होता है कैसा स्ट्रक्चर बना देता है, वो बैलून लाइक स्ट्रक्चर बना देता है भाई. अब ब्लड क्या करता है कि रेस्ट बॉडी से जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड अल्वोली में छोड़ने के लिए जाता है
और अल्वोलर, क्योंकि मैंने बताया था कि अल्वोली में जो ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड वेसल का डेंस नेटवर्क होता है। अल्वोलर ब्लड वेसल्स का ब्लड जो होता है अल्वोलर एयर से ऑक्सीजन लेकर बॉडी के सभी सेल तक जो होता है वो उसको पहुंचा देता है। अब देखिए बच्चों, इस ब्रीथिंग साइकिल के दौरान जब क्या होता है, एयर इज टेकन इन एंड आउट, द लंग्स ऑलवेज कंटेन अ रेजिड्यूल वॉल्यूम। देखो ब्रीथिंग साइकिल के दौरान मैंने क्या बोला, द लंग्स ऑलवेज कंटेन ए रेजिड्यूल वॉल्यूम ऑफ एयर। भाई जब हम सांस ले रहे हैं, इस सांस लेने के प्रोसेस में जब हवा हम अंदर ले रहे हैं और बाहर निकाल रहे हैं, तो उस समय लंग्स हमेशा एयर को एक रेजिड्यूल वॉल्यूम में रखता है, क्योंकि देयर इज अ सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी अब्सॉर्ब एंड फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज। और इसीलिए जो होती है, जो ऑक्सीजन हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, उनके बीच में जो होता है काफी सफिशिएंट जो होता है वो टाइम रहता है। आप देखिए बच्चों, जैसे जैसे जो होती है एनिमल की बॉडी का साइज बढ़ता जाता है, तो क्या होता है वहां पे, द डिफ्यूजन प्रोसेस अलोन कैन नॉट टेक केयर ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। क्योंकि जैसे जैसे जो है एनिमल की बॉडी इंक्रीज होती जाती है, वैसे वैसे क्या होता है कि जो डिफ्यूजन प्रेशर होता है वो अकेले जो होता है बॉडी के सभी सेल तक जो होता है ऑक्सीजन को डिलीवर नहीं कर पाता है। तो इसके लिए जो होता है, क्या होता है, ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन का जो होता है विच हैज ए हाई वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, और उसका ऑक्सीजन के लिए जो होता है बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होता है। तो क्या होता है फिर, लंग्स की एयर से रेस्पिरेटरी पिगमेंट ऑक्सीजन लेकर उन सेल तक पहुंचाते हैं जिनमें ऑक्सीजन की कमी होती है, और ये जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है ये होता है आरबीसी में, यानी कि रेड ब्लड कॉर्पसल्स में। और इस प्रकार जो होती है ह्यूमन बीइंग में जो होती है ये रेस्पिरेशन की साइकिल चलती है। तो इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो है आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है वो है अल्वोली का। अल्वोली क्या करती है, द अल्वोली प्रोवाइड ए सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस कैन टेक प्लेस, यानी कि सरफेस एरिया को प्रोवाइड करती है जिससे गैसेस को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। फिर क्या करता है, जैसे रिंग ऑफ कार्टिलेज का फंक्शन क्या होता है कि दीज इंश्योर द एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स, कि ये हवा को जो है ये उसके पैसेज को जो है ये कोलैप्स ना होने दे। और इस ड्यूरिंग ब्रीथिंग साइकिल इस ब्रीथिंग साइकिल के दौरान क्या होता है, द लंग्स ऑलवेज कंटेन ए रेजिड्यूल वॉल्यूम ऑफ द एयर, कि जब हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं, उसमें जो होता है लंग्स क्या करता है, हमेशा ऑक्सीजन को जो है एक रेजिडुअल वॉल्यूम में रहता है। और चौथा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने इसमें पढ़ा, इसमें देखा कि ह्यूमन बीइंग में जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है वो क्या है आपका, हीमोग्लोबिन, विच हैज ए हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, और जिसका ऑक्सीजन के लिए जो होता है बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है। तो ये आपका ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। इन टॉपिक से रिलेटेड मैं आप लोगों के नोट्स व्हाट्सएप में डाल दूंगी। थैंक यू।